आज देवशयनी एकादशी है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। एकादशी के दिन व्रत नियमों का पालन करने के साथ ही व्रत कथा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी का पाठ करने या सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए बिना देरी किए कथा की शुरुआत करते हैं। देवशयनी व्रत कथा का वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वृत्तांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में एक मंदाता नाम के चक्रवर्ती सम्राट राजा राज्य करते थे। मंदाता के राज्य में प्रजा सुखी थी। एक बार उसके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया था। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया था। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, व्रत कथा कम होने लगे थे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दुखों के बारे में बताया। राजा इस अकाल से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसकी सजा इतने कठोर रूप में मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषिवर ने राजा का कुशल क्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मंदाता को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की ओर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। मानता है कि देवशयनी एकादशी के व्रत से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान लिखना ना भूलें। धन्यवाद।